नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी की इस महा इम्पोर्टेंट वैल्यूबल क्लास में। चलिए, तो लास्ट टाइम जो है हमने राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री के बीच में जो पढ़ लिया था, जो पाकिस्तान से स्पर्श होती है। इस क्लास में हम राजस्थान की जो इंटरनल एरिया है प्लस जो इंटर स्टेट बाउंड्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले लगते हैं हम राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखो, हम देख के आ रहे हैं, इधर पीछे हम देखा था कि राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है, क्या भाई, राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है, ठीक है, कितनी भाई है? तो ये थी आपके 5,920 किलोमीटर, यही थी। ठीक है, फिर देखा हमने राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये कितनी है भाई? तो ये है आपके 1,070 किलोमीटर। कितनी भाई? 1,070। अब यहां पर एक सवाल ये बनता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत है? बताओ भाई, कितना जो है परसेंटेज है? ठीक है, ध्यान है, यहां पर लिखता हूं मैं, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा राज्य की कुल स्थलीय सीमा का, कुल स्थलीय सीमा का 18.07, कितना भाई? 18.07% है। तो ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कितना है भाई? 18.07 जो परसेंटेज है। ठीक है, पूछा गया। अब चलते हैं हम किस पर? अब चलते हैं अंतरराज्य सीमा पर। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है सर? तो ये टोटल है आपके 4,850 किलोमीटर। कितनी है भाई? 4,850। ठीक है, तो अगर यहां पर सवाल घूम के आए कि राजस्थान की अंतरराज्य सीमा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत है, तो 100 में से आप इसको उठा दोगे 18.07 को, तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि बचा हुआ यही तो होगा। क्योंकि ये कब आया है? जब आपने इसमें से इसको माइनस किया। हाँ या ना? यही तो किया आपने। ठीक है, बिल्कुल, यहां पे आप आराम से निकाल सकते हो भाई। ठीक है, तो ये आएगा आपके 81.9%। ठीक है ना? राज्य की राज्य की कुल कुल स्थलीय सीमा का 81.09% है।
तो ये दो डाटा तो आप बिल्कुल ध्यान से साहब लिख कर रखिए, ये दो डाटा जो है आप बिल्कुल ध्यान से इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं अपन, देखिए आपको मैंने बताया था कि राजस्थान जो है उसके पश्चिम में पाकिस्तान तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बाकी जो है अंतर राज्य जो है सीमा है, ठीक है। अब इसको हम एक बार मैप में जो है देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझिए ध्यान से भी इसको। देखिए भाई, मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना, ये तो है आपकी पाकिस्तान के साथ लगी सीमा, जिससे हमने नाम दिया रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम दिया इसको हमने, इससे हमें नाम दिया रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अब देखिए, तो लिख दो आप, इधर क्या है, इधर है आपके पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है ये तो मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। अब चलते हैं हम अंतरराज्यीय सीमा पर। देखिए, इधर है आपके पास गुजरात, गुजरात दिशा कौन सी है, तो दिशा ये दक्षिण पश्चिम, कौन सी भाई, दक्षिण पश्चिम में क्या है, गुजरात है। गुजरात के साथ राजस्थान की जो सीमा लगती है उस सीमा की लंबाई है भाई 1022 किलोमीटर। ये जो आप सीमा देख रहे हैं, जो मैं ग्रीन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये वाली सीमा, ये वाली, ये आपकी 1022 किलोमीटर लंबी जो है सीमा है, ठीक है। अब देखिए, इस सीमा की बात करूं मैं, जब पहले अपन एक साथ और को देख लेते हैं, और इधर देखिए आप, इधर जो सीमा होगी आपकी ये वाली, जो एमपी के साथ है, ओके, ये आपका एमपी है, और एमपी के साथ जो आपकी सीमा स्पर्श होती है, ठीक है, कितनी भाई, 1600 किलोमीटर। और दिशा कितनी है सर, दिशा कौन सी है, तो दिशा है आपके दक्षिण पूर्व, जय कौन सी भाई, दक्षिण पूर्व, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं अपन यूपी के साथ, तो इधर आपकी यूपी है ना, सीमा की लंबाई 877 किलोमीटर, ठीक है। और दिशा कौन सी है आपके, सर दिशा है आपके पूर्व, कौन सी दिशा, दिशा है आपके पूर्व दिशा। फिर आ जाओ, ये आपके हरियाणा बॉर्डर है, ठीक है। इधर क्या आपके हरियाणा है, सीमा की लंबाई 1262 किलोमीटर, दिशा उत्तर पूर्व, दिशा क्या है, उत्तर पूर्व। अब रिमेनिंग जो यहाँ पे बचा आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपके पंजाब के साथ है,
सीमा की लंबाई 89 किलोमीटर और दिशा क्या है, उत्तर। ठीक है, तो यदि आप ये 1022 तो 1600 877 1262 और 89 को आप ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो यहाँ पे कितना है डाटा, 4850 जो डाटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर आप देखते हैं कि सर्वाधिक लंबी, ठीक है, वो कौन सी है भाई, वो आपके एमपी के साथ है, और न्यूनतम के साथ है भाई आपके पंजाब के साथ। ओके, यहां पर देख लो, तो देख लेते हैं, राजस्थान के 6 जिले गुजरात को स्पर्श करते हैं, राजस्थान के 10 जिले एमपी को, राजस्थान के 3 जिले, ठीक है, भरतपुर, धौलपुर और डीग, ये यूपी को स्पर्श करते हैं, और राजस्थान के 8 जिले हरियाणा को और 2 जिले पंजाब को स्पर्श करते हैं। अभी आगे आएगा, डिटेल में चलेंगे। ठीक है, अभी तो केवल हम बेसिक जो है यहाँ पर देख रहे हैं, बेसिक में क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपकी क्या है, अंतरराज्यीय सॉरी सीमा है। ठीक है, देखिए, तो राजस्थान जो है 5 राज्यों के साथ, राजस्थान जो है 5 राज्यों के साथ 4850 किलोमीटर, कितनी भाई, 4850 किलोमीटर, ठीक है, लंबी अंतर राज्यीय सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखो, राज्य का नाम, ठीक है, दूसरा सीमा की लंबाई, ठीक है, फिर तीसरा राजस्थान के जिले, राजस्थान जिले जो इस सीमा पर आते हैं वो, और फिर संबंधित राज्य के जिले, यानी उनके कौन जिले जो है हमसे स्पर्श होते हैं। ये जो है आपको यहां पे एक टेबल के द्वारा जो है समझाना है। देखिए, देखिए भाई, और ये क्या है यहाँ पे, क्रम संख्या, क्या भाई आपके, ये आपके सीक्वेंस नंबर यानी कि क्रम संख्या। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए इसको।
फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, फर्स्ट क्या है सर? फर्स्ट है आपके मध्य प्रदेश, या क्रम चलते हैं तो पहले एकदम गुजरात। गुजरात के साथ जो सीमा स्पर्श होती है वो कितनी है भाई? 1022 किलोमीटर। कितनी है? 1022। अब जिले कौन कौन से आते हैं वो सुनना। राजस्थान जिले कौन कौन से? सबसे पहला है बाड़मेर, बाड़मेर के बाद बालोतरा। कौन सा भाई? बालोतरा है। बालोतरा के बाद सिरोही, सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा। तो ये 6 जिले जो है राजस्थान के हैं जो गुजरात को स्पर्श करते हैं। बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मैं ये सारा जो है आपको विद मैप भी समझाऊंगा, लेकिन पहले एक टेबल के रूप में आपको दिखा रहा हूं। ठीक है। उधर संबंधित राज्य के जिले हम देखें तो गुजरात के जिले हमसे टच होते हैं, वो कौन कौन सा है सर? तो वो ध्यान रखिएगा, उसमें यहां पे आप लिख लो ध्यान से, कौन सा है सर? कच्छ है। कौन सा भाई? कच्छ। ठीक है। कच्छ के बाद आता है आपके बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली। बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली। अरावली के बाद माही सागर, और उसके बाद दाहोद। ये 6 जिले जो है स्पर्श करते हैं। ठीक है। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माही सागर और दाहोद, ये जो आपको यहाँ पे स्पर्श करेगा। ठीक है। अब इधर से सबसे ज्यादा जो सीमा बनाएगा, ठीक है, किसके साथ भाई? ठीक है, गुजरात के साथ। वो कौन सा? आपके उदयपुर। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। और न्यूनतम जो सीमा बनाएगा वो कौन सा? आपके वो होगा आपके बाड़मेर। ठीक है। चलिए, तो ये तो किसके साथ हो गया भाई? ये तो हो गया आपके गुजरात के साथ। बाकी विद मैप जो है इसको अपन आगे पढ़ लेंगे। अब चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे हम क्रम पे चलें तो फिर लेंगे एमपी को। कौन सा नंबर 2 पे? नंबर 2 पे आएगा आपके एमपी, मध्य प्रदेश। सीमा की लंबाई 1600 किलोमीटर, और ये क्या है भाई? सर्वाधिक, मतलब मैक्सिमम। जिले कौन कौन से आते हैं तो मैं क्रम से लिखवाऊंगा, क्रम से। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर आऊंगा। ठीक है, तो गलती आप भी ना करें। सबसे पहला आता है आपके बांसवाड़ा। बाहर जब ऊपर आओगे तो फिर मिलेगा आपको प्रतापगढ़, उसके बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा। कौन सा आएगा चित्तौड़गढ़? जो है आपके यहाँ पे भीलवाड़ा आएगा। भीलवाड़ा के बाद आप आगे जाओगे तो कोटा आएगा। वापस चित्तौड़ का पार्ट आएगा, वो चित्तौड़ जो अपन ऐड कर रखा है, ठीक है, तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। उसके बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद बारा जो है यहाँ पे होगा। बारा के बाद सवाई माधोपुर,
सवाई माधोपुर के आप आगे जाओगे मिलेगा आपको करौली और फिर धौलपुर। ठीक है, तो ये 10 जो जिले हैं, ये 10 जिले स्पर्श करते हैं किसको भाई, एमपी को, मध्य प्रदेश को। तो ध्यान रखिएगा, ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। ये 10 जिले जो है एमपी के, एमपी को जो है स्पर्श करेंगे। ठीक है, तो ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है सेशन रहेगा। इधर एमपी के अगर हम जिले देखें किसके, यदि हम एमपी के जो है डिस्ट्रिक्ट देखते हैं तो वो भी आप देखिए, क्योंकि याद चाहे करो ना करो बट आपको उसका पता रहना जो है काफी जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे झाबुआ। ठीक है, झाबुआ जो है आपके जिला है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में रतलाम, रतलाम के बाद आप आगे जाओगे तो मंदसौर, उसके बाद नीमच, मंदसौर के बाद नीमच, नीमच के आप आगे जाते हो, ठीक है, तो फिर मिलेगा आपको अगर मालवा। कौन सा, अगर मालवा, फिर राजगढ़, गुना और फिर शिवपुरी। ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद में गुना, शिवपुरी, ठीक है, और उसके ऊपर जाओ तो श्योपुर आएगा, और श्योपुर के बाद जाओगे तो मुरैना आएगा। तो ये भी कितने हो गए भाई, ये भी हो गए आपके जिले 10। ठीक है, तो ये जो जिले हैं ये आपके एमपी के हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, तीन हो गए। तो ये तो आपकी क्रम संख्या, फिर ये क्या है, राज्यों का नाम, फिर सीमा की लंबाई, फिर राजस्थान के सीमावर्ती जिले। ठीक है, सीमावर्ती जिले, और उसके बाद
संबंधित राज्य के सीमावर्ती जिले, ठीक है, संबंधित राज्य के जो है सीमावर्ती जिले। हमें राज्य के सीमावर्ती जिले। चलिए अब देखते हैं यहां पर, ठीक है, यहां पे जो है हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब देखिए भाई ध्यान से, तो गुजरात हमने पढ़ लिया, हमने एमपी पढ़ लिया, अब चलते हैं हम किस पर, यूपी। तो नंबर 3 और राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। सीमा की लंबाई 877 किलोमीटर। अब राजस्थान के वो जिले जो यूपी को स्पर्श करते हैं, पहले केवल 2 थे, धौलपुर भरतपुर, अब जो है तीसरा डीग भी जो है आपको स्पर्श करेगा, ठीक है। तो इसमें आएगा सर आपके धौलपुर, भरतपुर और डीग, यानी कि 3 जिले, यानी कि 3 जिले जो है ये अब यूपी को स्पर्श करेंगे। पहले 2 करते थे, यूपी के केवल 2 ही करेंगे, जो पहले करते थे आगरा और मथुरा, ठीक है, इनके केवल 2 ही करेंगे भाई। तो कौन सा, आगरा और मथुरा, तो इनके केवल 2 जिले करेंगे स्पर्श, ठीक है। तो यहां पर ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब रहेगा। ओके, चलिए चलते हैं नंबर नेक्स्ट पर। ठीक है, चलिए तो नंबर 4 में हम देखते हैं, तो 4 पे हम देखते हैं हरियाणा। कौन सा भाई, हरियाणा। अब हरियाणा में देखूं मैं, तो सीमा की लंबाई जो है 1262 किलोमीटर है, ठीक है। और राजस्थान के 8 जिले, कितने भाई, 8 जिले जो है इस सीमा पर स्पर्श करेंगे, कितने भाई, 8। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि इस सीमा पे जो है बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, तो वो भी जो है हमें इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए भाई आगे। तो सबसे पहले हनुमानगढ़, जो कि पहले भी सीमा पे था, अभी भी सीमा पे। दूसरा चुरू, कौन सा भाई, चुरू। अब पहले यहाँ पे सीकर आता था, पहले झुंझुनू था, तो झुंझुनू अभी भी रहेगा, ठीक है। तो झुंझुनू। अब पहले जो सीकर आता था, अब सीकर जो इसको स्पर्श नहीं करेगा, अब करेगा आपके नीम का थाना। नीम का थाना, नीम का थाना के बाद आएगा, पहले जयपुर आता था, अब जयपुर स्पर्श नहीं करेगा, ना तो शहरी ना ग्रामीण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो स्पर्श करेगा वो करेगा आपके कोटपुतली बहरोड। कौन सा भाई, कोटपुतली बहरोड, ये स्पर्श करेगा। उसके बाद लिटिल बिट, थोड़ा सा जो है अलवर भी स्पर्श करेगा, ठीक है, बिल्कुल अलवर भी जो है वो स्पर्श करेगा। लेकिन अलवर से पहले जो है खेरतल तिजारा आएगा। कौन सा भाई, खेरतल तिजारा। उसके बाद आएगा आपके अलवर, और अलवर के बाद आएगा आपके डीग। तो ये 8 जो जिले हैं गिन लीजिए आप, पहला हनुमानगढ़, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा नीम का थाना, 5वां कोटपुतली बहरोड, छठा
खेरतल, तिजारा, 7वां अलवर और 8वां डीग। तो ये 8 जो जिले हैं, ये 8 जिले स्पर्श करेंगे इसको भाई, आपके हरियाणा को। ठीक है, ये थोड़ा आप बिल्कुल इसमें ध्यान रखें। ओके, अब इधर से कौन कौन से करेगा सर? इधर से करेगा आपका सबसे पहले सिरसा। हाँ भाई, सिरसा जो है सिरसा स्पर्श करेगा। ठीक है, उसके बाद फतेहागढ़, हिसार, ठीक है, भिवानी, ठीक है, भिवानी कर जाएगा। उसके बाद में महेंद्रगढ़ करेगा, महेंद्रगढ़ के बाद आपके रेवाड़ी करेगा। रेवाड़ी करेगा। ठीक है, और इसके बाद में थोड़ा सा करेगा आपके नूह मेवात। कौन सा भाई? नूह मेवात भी जो स्पर्श करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 जिले, पहले 7 ही करते थे राजस्थान की ओर से भी, लेकिन अब जो है इधर तो 8 को उधर 7 ही है। ठीक है, क्लियर, ये रहेगा। ठीक है, अब 5 नंबर पे हम लेते हैं इसको, कौन सा बचा? पंजाब। सीमा की लंबा 89, न्यूनतम। ठीक है, सीमावर्ती जिले कौन कौन सा? आपके गंगानगर और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, ठीक है, और उधर से फजिल्का और मुक्तसर। फजिल्का और मुक्तसर, ये रहेगा भाई। तो ये आपकी पूरी सीमा पर स्थित जो है जिले, पूरा जो है ग्राफ आपका बन गया। ठीक है, तो ये भी जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको हम फटाफट से जो है मैप में इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, किसमें भाई? चलिए, ओके, तो यहां पे जो है अब हम चलते हैं मैप की ओर। तो ये मैप तो हमने देख लिया था, अब इसको हम, ठीक है, एक बार जिले वाइज भी जो है हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। एक बार ब्रीफ कर लेते हैं, पूरा तो मैंने आपको समझा दिया है, पूरा जो है मैंने आपको समझा दिया है। देखिए, यहां से स्टार्ट होती है आपके कौन सीमा? गुजरात सीमा। ये जो आपकी गुजरात सीमा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इस पर जिले कौन कौन से हैं वो देखिए। तो सबसे पहला है बाड़मेर, उसके बाद सांचौर, इधर गुजरात है आपके। ठीक है, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 6 जिले हैं। बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। फिर इधर तो आपके एमपी आ जाएगा। तो यही हमने 6 जिले यहां लिखे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
हमने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने 12 तो लिखा है, यहाँ पे सांचौर आएगा। चलो अच्छा हुआ जो हमें अभी ध्यान लग गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा सर, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद सांचौर। यहाँ पे मैं गलती कर दी थी, बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है कोई ना। चलिए इसलिए मैप भी देख लीजिए साथ साथ। तो बाड़मेर होगा, उसके बाद सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यहाँ भी क्या किया हमने, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, चलिए नंबर 2 पे देखते हैं। नेक्स्ट जो सीमा है वो देखते हैं। तो बांसवाड़ा से स्टार्ट हुई, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद देखिए भीलवाड़ा। अब यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं जो मैं डॉट कर रहा हूँ, ये चित्तौड़ का ही पार्ट है। चित्तौड़ राजस्थान का एक जिला रह गया जो 2 टुकड़ों में है, तो चित्तौड़ दोबारा काउंट नहीं होगा। ओके, फिर कोटा, उसके बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद आपके 12 माधवपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, तो यहां देखिए हमने वही लिखा है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़। ठीक है, 12 माधवपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, ये जो है यहां पर ये एस रहेगा, झालावाड़ा कर दिया, झालावाड़ और 12। ठीक है, तो ये जो है ये पूरे 10 जो है इसी क्रम में रखना, क्रम चेंज मत करना। ये हो गया भाई। अब देखिए इधर आपके यूपी बॉर्डर पर चले, तो यूपी बॉर्डर पर धौलपुर है, उसके बाद ये भरतपुर और ये डीग। ठीक है ना, तो इधर आ गया आपके यूपी, इधर क्या था आपके एमपी, और ये जो है आपके कौन सी होगी, हरियाणा बॉर्डर। ये वाली इस बॉर्डर पे काफी चेंज हुए, तो एक क्रम ध्यान रखना भैया ना, क्रम जो है प्लीज बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा। ये हरियाणा है। ओके, अब देखिए आप नॉर्मल मैच कर लो इसमें, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, तो हमने भी क्या लिखा है, हमने भी लिखा है इसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, हो गए 3। चलो उसके बाद झुंझुनू के बाद में नीम का थाना, कोटपूतली, बहरोड और खेरतल, तिजारा। कौन सा, नीम का थाना, कोटपूतली, बहरोड और खेरतल, तिजारा। तो यहां देखिए यहां भी हम 3 लिखा है, नीम का थाना, कोटपूतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका अलवर, देखिए हल्का सा जो है अलवर स्पष्ट कर रहा है ये वाला, और फिर कौन सा है, डीग। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने ये लिखा है अलवर और डीग। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे क्रम स्पष्ट कर रहा है। और फिर नो डाउट लास्ट वन इज पंजाब। ठीक है, पंजाब, तो पंजाब में 2 ये गंगानगर, हनुमानगढ़, तो वहां पे हमें 2 लिखे हैं भाई, कौन सा, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो ये जो है इस प्रकार की सीमा जो आपके यहाँ बनती है। अब देखो राजस्थान के कुछ जिले 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर सर्वाधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा है, ठीक है, वो तो है झालावाड़ की, सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा है वो है झालावाड़ की, और सबसे कम जो अंतर्राज्यीय सीमा बनती है वो बनती है आपके किसकी, भीलवाड़ा की। किसकी भाई, भीलवाड़ा, सभी राज्यों में से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम इसमें आगे की ओर। अब देखिए 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। पहला बांसवाड़ा, ये जो बांसवाड़ा है ये एक तरफ से गुजरात को भी स्पर्श कर रहा है, तो दूसरी तरफ से एमपी को भी स्पर्श कर रहा है। ठीक है, दूसरा धौलपुर, ये धौलपुर जो है ये आपके गुजरात एमपी को भी स्पर्श कर रहा है और यूपी को भी जो है स्पर्श कर रहा है। तीसरा डीग, डीग यूपी को भी और हरियाणा को भी। और चौथा हनुमानगढ़, हरियाणा, पंजाब। देखिए पहले वाले जिलों में चेंज किया इस बार कि पहले भरतपुर जो है यूपी और हरियाणा को स्पर्श करता था, अब डीग करता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लिख लेते हैं इसके बारे में आगे। राजस्थान के 4 जिले
दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है भाई। अब वो सीमा जो बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं वो भी हम जो है यहां पर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर 1, ठीक है, जो नंबर 1 है वो कौन सा है भाई? तो सबसे पहला है आपके हनुमानगढ़। ओके, दूसरा है आपका डीग, तीसरा है आपके धौलपुर, और चौथा है आपका बांसवाड़ा। ठीक है, तो देखिए हनुमानगढ़ जो है ये स्पर्श करता है किस किस को? तो ये करता है पंजाब प्लस हरियाणा को, पंजाब प्लस हरियाणा को। डी करता है आपके हरियाणा प्लस यूपी को। धौलपुर करता है यूपी प्लस एमपी को, और बांसवाड़ा करता है एमपी प्लस गुजरात को। ठीक है, ये यहां पे जो है कंफर्म हो गया। अब देखिए कुछ स्पेशल चीजें बताता हूं मैं आपको, ध्यान से नोट करिएगा। राजस्थान के वह जिले जो केवल अंतरराष्ट्रीय, कौन सी भाई? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, केवल पूछा है, केवल, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, केवल, केवल की बात कर रहा। तो कितने हैं भाई? 4। कितने हैं? 4। कौन कौन से? सबसे पहला अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद सेकंड वन जो हम लेंगे वो लेंगे आपका कौन सा? बीकानेर, बीकानेर के बाद फलोदी, और फलोदी के बाद जैसलमेर। ठीक है, अब राज्य के वह जिले जो अंतरराष्ट्रीय व अंतर राज्य सीमा पर हैं, दोनों पर हैं, ये 2 हैं भाई, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सा? श्री गंगानगर और दूसरा बाड़मेर। अब आपसे पूछे कि राजस्थान के कितने टोटल अंतरराज जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, तो वो 6 हैं। ठीक है, ये यहां पर हो जाएगा। अब देखिए यहां देखते हैं राजस्थान की अंतरराज्य सीमा पर, किस पर भाई? अंतरराज्य सीमा पर। ठीक है,
देखिए अंतरराज्यीय सीमा पर हम इसमें हम काउंट भी कर सकते हो, आराम से मैं आपको डायरेक्ट लिखा भी सकता हूँ, दोनों जो है चीजें हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं भाई, कितने जो है आपके अंतरराष्ट्रीय पर है, कितने जो है आपके अंतर राज्य पर है। ठीक है भाई, चलिए देखिए जो अंतरराज्यीय सीमा पर है, ठीक है, वो कितने है भाई, वो है आपके 25 जिले। दाना लिख रहा हूं मैं यहां पर, अंतरराज्य सीमा पर कुल जिले कितने हैं, 25। 25 कैसे सुनना, पहला बाड़मेर, दूसरा सांचौर, तीसरा सिरोही, चौथा उदयपुर, पांचवा डूंगरपुर, छठा बांसवाड़ा, सातवां प्रतापगढ़, आठवां चित्तौड़, नौवां भीलवाड़ा, 10वां कोटा, 11वां झालावाड़, 12वां बारा, 13 सवाई माधोपुर, 14वां करौली, 15वां धौलपुर, 16वां भरतपुर, 17वां डीग, 18वां अलवर, 19वां खेरतल तिजारा, 20वां कोटपुतली बैरोड, 21वां नीम का थाना, 22वां झुंझुनू, ठीक है, 23वां चूरू, 24वां हनुमानगढ़ और 25वां श्रीगंगानगर। तो ये 25 जिले जो हैं आपके अंतरराज्य सीमा पर। लेकिन अगर यहां पर पूछे कि केवल अंतरराज्य पर, केवल अंतरराज्य पर, तो सर 23 करना। क्यों 25 माइनस 2 23, क्योंकि ये जो केवल की बात करता है तो फिर केवल में गंगानगर और बाड़मेर जो है ऐड नहीं होगा, क्योंकि गंगानगर बाड़मेर अंतरराज्य के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय पर भी है। ठीक है, टोटल की बात करें तो टोटल 25 जिले इंटर स्टेट बॉर्डर पर है, लेकिन केवल इंटर स्टेट पर हो, इंटर नेशनल पे नहीं हो, तो फिर 23 है। ये हो गया भाई। चलो अब देखिए राजस्थान के आंतरिक जिले, पहले 8 थे। पहले जो है शुरू में जो देखा था आपने, राजस्थान के जो 8 जिले हैं वो क्या थे भाई, वो आपके अंतर्वर्ती थे, यानी कि आंतरिक थे। अब जो है 21 जिले, अब जो है 21 जिले क्या है, आंतरिक है। कौन कौन से हैं गिनिएगा आप ध्यान से। नंबर 1 बालोतरा, दूसरा जालोर, तीसरा पाली, चौथा जोधपुर शहर, पांचवा जोधपुर ग्रामीण, ठीक है, क्लियर, छठा सलुंबर, सातवां राजसमंद, आठवां शाहपुरा, नौवां केकड़ी, 10वां ब्यावर, 11वां अजमेर, 12वां नागौर, 13वां डीडवाना कुचामन, 14वां सीकर, 15वां जयपुर ग्रामीण, 16वां दूदू, 17वां जयपुर शहर, 18वां टोंक, 19वां बूंदी, ठीक है, 20वां दौसा और 21वां गंगापुर सिटी। ठीक है, तो ये जो है 21 जिले अब क्या हो गए, आपके आंतरिक हो गए। पहले 8 थे, अब 21 है। क्लियर गाइस, तो ये जो है यहां पर काफी इंपॉर्टेंट जो है ये आपके बन गया है। ओके, चलिए अब देखिए यहां पर थोड़ा सा और मैं आपको इसमें ब्रीफ में समझा देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो है समझना भी बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब देखिए, पहले जो है पाली 8 जिलों को स्पर्श करता था, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला था। अब जो है सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाले 2 जिले हैं, एक तो अजमेर और दूसरा जयपुर, दोनों जो है 10-10 जिलों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, ये मैप जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा,
आराम से। तो यहां पर जो मैं आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है समझा देता हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्य के 2 जिले 2 बार एमपी को स्पर्श करते हैं। कौन से? कोटा प्लस चित्तौड़गढ़। कोटा तो 2 दिशाओं से करता है, चित्तौड़ अलग 2 टुकड़ों में करता है, ठीक है। फिर राज्य का एकमात्र जिला जो 2 टुकड़ों में है, कौन सा है भाई? तो वो है आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा है भाई? चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो ये भी आप जो थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। क्लियर भाई? चलिए अब देखो, सर्वाधिक उपखंड वाला जिला, सर्वाधिक उपखंड, तो सबसे ज्यादा उपखंड आपके जयपुर ग्रामीण में है 13। कितने हैं भाई? 13। तो पहला है इसमें जयपुर ग्रामीण, कितने हैं भाई? 13। नंबर 2 पे आएगा दौसा 11, चित्तौड़ 11, उदयपुर 11। दौसा में 11 है, चित्तौड़ में 11 है, उदयपुर में 11 है, ठीक है। अब न्यूनतम उपखंड वाला जिला, ठीक है। तो ये कौन सा? ये है आपका जोधपुर शहर। इसमें 2 उपखंड है भाई, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण। नंबर 2 पे है दूदू, दूदू में 3 है, ठीक है। कितने है भाई? दूदू में 3 उपखंड है, ठीक है ना। उसके बाद जयपुर शहर में जो आपके 3 उपखंड है, क्लियर। एरिया में सबसे छोटा पता ही आपको दूदू है, और सबसे बड़ा जो है आपके कौन सा है? आपके जैसलमेर है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये हो गया आपके सीमाओं का पूरा कच्चा चिट्ठा जो आपके सामने आ चुका है, ठीक है। चलिए फिर देख लो आप, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाले जिले, तो इस बार 2 हैं भाई। एक तो है जयपुर ग्रामीण 10 को स्पर्श करता है, फिर अजमेर, अजमेर भी जो है आपको 10 को स्पर्श करेगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये रहेगा इस बार। चलिए, तो मिलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्लास में। राजस्थान के नवीनतम संभाग जो है वो मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर, फिर लगे नेक्स्ट सेक्शन में। ओके, थैंक यू।